हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आप अपनी डेंटल केयर कैसे करें, मैं इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता द्विवेदी, एंडोडोंटिस्ट, अमृत एंड मैक्सिलोफेशियल डेंटल क्लिनिक, वाराणसी। फ्रेंड्स, नेचर अपने आप फीमेल्स में ऐसे चेंजेस करता है या करती है जिसकी वजह से कोई भी फीमेल कितनी भी वीकर हो, इम्यूनिटी वीक हो, लेकिन वो एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे सके। और ये चेंजेस बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इन हार्मोन्स की वजह से आपके माउथ में भी काफ़ी एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि सबसे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि मॉर्निंग सिकनेस, जिसको वोमिटिंग लोगों में होती है प्रेगनेंसी के दौरान। मॉर्निंग में वो नॉजिया, वोमिटिंग बहुत फील होती है। एसिडिक रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा आता है माउथ में। तो जब भी आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो तो आप हमेशा एक आधा ग्लास पानी के साथ अपने टीथ को क्लीन कीजिए, गार्गल कीजिए, ताकि वो एसिड इनामल पे टच ना रहे और डिके ना करे। और वोमिटिंग होने के बाद या एसिडिटी फील होने के बाद कम से कम आधे घंटे का गैप रखें ब्रशिंग के बीच में। दूसरी चीज़, ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सलाइवेशन बहुत कम हो जाता है लेडीज़ में। तो ये सलाइवेशन कम होने की वजह से टूथ डिके बहुत तेज़ी से होता है, दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें, हर आधे घंटे पे वाटर इनटेक लेते रहें। नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, किसी भी फॉर्म में वाटर आप इनटेक बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से सलाइवा बढ़े। साइट्रस इनटेक ज़रूरी है। नींबू है, ऑरेंजेस हैं, जिसकी वजह से आपके जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं उनसे सलाइवा सिक्रेशन बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ होती है गम ब्लीडिंग। क्या होता है कि फीटस, जो हमारा बेबी होता है यूट्रस में, उसको न्यूट्रिशन पहुंचाने का एकमात्र तरीका होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है यूट्रस को। तो सेम थिंग पूरे बॉडी पे अप्लाई होता है। पूरे बॉडी के हर ऑर्गन्स, हर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। सेम थिंग माउथ में भी होता है। गम्स को, टंग को, सब जगह ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसका माउथ में क्या रिजल्ट होता है कि गम्स में अक्सर ब्लीडिंग होने लगती है, गम स्वेलिंग हो जाती है, और सलाइवेशन कम होने की वजह से गम्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, गुनगुना पानी, नमक डाल के आपको डेली गार्गल करना चाहिए, वंस अ डे। हम लोग तो नाइट में एडवाइस करते हैं, लेकिन आप दिन में कभी भी एक बार जरूर ये गार्गल करें, जिससे जो भी एक्सेस ब्लीड है या क्लॉट है, गम्स में डिपॉजिट है, वो ड्रेन हो जाए। चौथी चीज़ क्या है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हमारे माउथ में एक स्पेशल जो भी बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, प्रीवोटेला इंटरमीडिया, ये उसका फूड होता है। तो प्रेगनेंसी में ऑटोमेटिकली इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और गम इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो वंस अ मंथ डेंटल क्लीनिंग ज़रूर कराएं। हाँ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस ले लें, लेकिन एक डेंटल विजिट रेगुलर 1 मंथ पे होनी चाहिए। इसका एक और एडवांटेज है डेंटल विजिट होने का कि आपके टूथ में अगर कोई डिके हो रहा है, कोई सड़न हो रही है, तो इनिशियली वो फिलिंग करके ही ठीक की जा सकती है। वो एडवांस स्टेज तक प्रोग्रेस नहीं करती है, क्योंकि अगर बहुत एक्यूट कंडीशन हो गई, इन्फेक्ट हो गया या पेन हो गया, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती हैं। वो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। कुछ तो इतनी सीवियर होती, सिंपल पेन किलर होती हैं, लेकिन वो बेबी के हाथ पैर की ग्रोथ को ही बिल्कुल डिफॉर्म कर देती हैं। तो हम हर मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते। फिर भी इन केस ज़रूरत पड़ गई या आपको टूथेक हो ही गया, बहुत सीवियर पेन है, तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, दे सकते हैं हम, लेकिन वो सिर्फ आपको अपने डेंटिस्ट, जो भी कंसल्टेंट डेंटिस्ट है, उसकी एडवाइस पे लीजिए। अपने मन से कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या हम RCT करा सकते हैं प्रेगनेंसी में? जी बिल्कुल, आप RCT बिल्कुल करा सकते हैं। RCT एक बिल्कुल सेफर प्रोसीजर है प्रेगनेंसी के लिए। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की होता है। पहला 20 हफ्ता प्रेगनेंसी में अगर डेंटल प्रोसीजर
क्लीनिंग को छोड़ के बाकी डेंटल प्रोसीजर अगर अवॉइड हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप आराम से कई सारे डेंटल प्रोसीजर है जो करा सकते हैं, जैसे सफाई करा सकते हैं, फिलिंग करा सकते हैं। इन केस अगर पहले से ब्रेसेस चल रहे हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, RCT करा सकते हैं। अगर इन केस इमरजेंसी हो गई, दांत निकाला भी जा सकता है, लेकिन कोशिश करें सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर में की प्रेगनेंसी में ही दांत निकाला जाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफर होता है। RCT एक एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपके दांत बच भी जाते हैं और दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोशिश करके सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो भी डेंटल प्रोसीजर डेंटिस्ट एडवाइस कर रहा है उसको कराएं, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आप 7-8 मंथ पे आते हैं तो आपके अगर दांतों में एक्यूट पेन हो गया तो और आप डेंटल प्रोसीजर नहीं करा सकते, डेंटिस्ट ने अवॉइड किया, तो वो लेबर पेन को भी इंड्यूस कर सकता है। प्रीमेच्योर बेबी बर्थ हो सकता है उस पेन की वजह से। तो आप उस एक्सट्रीम तक अपनी कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है वहाँ तक ना ले जाएं। उसी के लिए मैं एडवाइस कर रही हूँ कि मंथली डेंटल विजिट ज़रूरी है। RCT लोकल एनेस्थीसिया में कराएं, क्योंकि विदाउट लोकल एनेस्थीसिया डेंटल पेन हो सकता है आपको, जिसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है तो प्री एक्लम्प्सिया हो जाता है, सिस्टमिक प्रॉब्लम होती है, तो उससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए एनेस्थीसिया, अगर डॉक्टर कह रहा है कि सुई की सुई लगा के आपका इलाज करेंगे तो आप आराम से कराएं, अपने डेंटिस्ट पे भरोसा रखें। हाँ, डेंटल क्लीनिंग आप रेगुलर कराएं, क्योंकि गम ब्लीडिंग के बाद जो इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसके लिए जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है डॉक्सीसाइक्लिन, वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, वो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए आपको रेगुलर डेंटल मेंटेनेंस, हाइजीन मेंटेनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के डेंटल ट्रीटमेंट लेने के। तो बस यही कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप लेके अपनी डेंटल प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। डेंटिस्ट की एक्सपर्ट एडवाइस लेते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।